जहां मुल्ला यूनुस की कट्टरपंथी भीड़ सांस्कृतिक विरासत और कला पर कैसे हमला कर रही है। एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, ये वीडियो देख लीजिए। दरअसल एक कॉन्सर्ट का आयोजन किया गया था और उस कॉन्सर्ट में एक कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा था, अपनी प्रतिभा दिखा रहा था, लेकिन बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को यह नागवार गुजरा। ये लोग वहां पर लाठी डंडे के साथ, हथियारों के साथ, हंगामे की तैयारी के साथ पहुंच गए। उसके बाद नतीजा क्या हुआ ये आप देख लीजिए। बांग्लादेश की तस्वीर है ये, जहां मुल्ला यूनुस की कट्टरपंथी भीड़ उस कला के खिलाफ है जो उनके मुताबिक मुसलमानों के लिए हराम है। ये मुल्ला फोर्स देश से संगीत का जनाजा उठा देना चाहती है। इन कट्टरपंथियों के लिए बस एक ही चीज हलाल है और वो है जिहाद। ये कट्टरपंथी देश को आग में झोंक देने के लिए आपातकाल रूप से तैयार बैठे हुए हैं और अब देश की कला और संस्कृति को भी आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। इन कट्टरपंथियों ने कैसे बांग्लादेश में एक सिंगर पर हमला बोला है, ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिटेल आप तक पहुंचाते हैं। बांग्लादेश के फरीदपुर स्कूल की 185वीं वर्षगांठ पर एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जो कि भारत में भी बड़े कार्यक्रमों के आयोजन इसी तरह के किए जाते हैं जिससे कि कला को बढ़ावा दिया जा सके। कट्टरपंथी भीड़ ने वेन्यू में घुसकर पत्थर बरसाए। नतीजा ये रहा कि कॉन्सर्ट को रद्द करना पड़ा। 20 से 25 लोग इस दौरान घायल भी हुए हैं। सिंगर जेम्स को जान बचाकर वहां से भागना पड़ा है। इससे पहले कई सांस्कृतिक केंद्रों पर भी ये कट्टरपंथी हमला कर चुके हैं। हिंदू निशाने पर थे ही, अब बांग्लादेश की संस्कृति भी निशाने पर है। कट्टरपंथी सांस्कृतिक कार्यक्रमों को रोकना चाहते हैं। कट्टरपंथियों को यूनुस सरकार ही बढ़ावा दे रही है। ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि यूनुस सरकार अगर इन कट्टरपंथियों को बढ़ावा नहीं देती तो हिंदुओं पर हमले नहीं होते और ऐसे सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने से रोका नहीं जाता। ये बांग्लादेश में पलने वाले वो कट्टरपंथी कीड़े हैं जिनके दिलो दिमाग में जहर भर गया है और इन कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं हिंदू, वो हिंदू जिन्हें सदियों से ये झुकाने की साजिश रच रहे हैं। लेकिन हिंदुओं का हौसला डिगा पाना इन कट्टरपंथियों के बस की बात नहीं है। बांग्लादेश में इन कट्टरपंथियों ने दीपू दास की हत्या तो कर दी, लेकिन इन्होंने एक बहुत बड़ी गलती भी कर दी है, क्योंकि अब दुनिया भर के हिंदू एक हो रहे हैं और भारत से लेकर अमेरिका तक हिंदू सड़कों पर हैं। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं को अपनी ताकत का एहसास कराते हुए कहा है कि हिंदुओं को माला और भाला हमेशा साथ रखना चाहिए। सुनिए क्या कहते हैं वो। कि भारत सरकार को एक संदेशा पहुंचना चाहिए कि यदि हमने अपने बांग्लादेशी हिंदुओं को आज नहीं बचाया, बाद में बहुत देर हो जाए। समस्त हिंदुओं से हम एक प्रार्थना करना चाहें। सरकार प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, पर बांग्लादेशी हिंदुओं का यदि अभी संवर्धन संरक्षण नहीं किया तो बांग्लादेश में हिंदू खत्म हो जाएगा और उसका असर भारत में आएगा और भारत में हाल बेहाल हो जाएगा। इसलिए भारत सरकार को ठोस कदम उठा करके बांग्लादेशी हिंदुओं को सुरक्षित करना चाहिए। हमारी राय सलाह यदि माने तो हम एक बात और कहना चाह रहे हैं। यहां पर रोहिंग्या बहुत हैं, उनकी तो घर वापसी हो ही रही। उनकी थोक मात्रा में घर वापसी करके बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए भारत को गेट खोल देने चाहिए। शरणार्थियों को वापस उनके देश छोड़कर अपने हिंदू भाइयों को भारत में बुला लेना चाहिए। इससे बेहतर कदम शायद कोई नहीं होगा। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो कुछ हो रहा है उसका असर कुछ इस तरह हो रहा है कि भारत का हिंदू अब एक हो चुका है। ये तस्वीर प्रयागराज की है, जहां यूनुस के खिलाफ हिंदुओं ने मोर्चा खोल दिया है और केवल प्रयागराज नहीं, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हमने पिछले दिनों सड़कें आपको दिखाई हैं कि कैसे इंडिया गेट पर भी लोगों ने प्रदर्शन किया था।
प्रयागराज के बाद अब दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, जहां पश्चिम बंगाल में भी हिंदू एक हो रहा है और यूनुस सरकार को आखिरी चेतावनी दे दी गई है। कोलकाता में पिछले दिनों बड़ी संख्या में प्रदर्शन साधु संतों का, आम लोगों का देखने को मिला था और कल भी शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में साधु संत सड़कों पर थे और एक बार फिर आज बीजेपी नेताओं ने साधु संतों के साथ मार्च निकाला। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरे भारत का हिंदू एक साथ खड़ा हुआ है। असम से सिलीगुड़ी से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां मुल्ला यूनुस का सनातनी विरोधी होना भारत के लोगों को कुछ इस तरह से खटक रहा है कि आज पूरा भारत एकजुट हो गया है। तो असम से लेकर, क्योंकि असम पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश से लगी हुई है और इसलिए यहाँ पर यह मार्च निकाला जा रहा है कि यहाँ के लोगों की आवाज, पश्चिम बंगाल के लोगों की आवाज, असम के लोगों की आवाज बांग्लादेश तक पहुंचे और वहां हिंदुओं पर हमले कम हो। तो एक तरफ भारत की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बांग्लादेश जहां इस्लामिक कट्टरपंथी हावी हैं, वहां पर हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। लेकिन हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है नेपाल में भी। नेपाल में भी लोग सड़कों पर इकट्ठे हुए हैं। दुनिया भर का हिंदू आज एकजुट हो चुका है। नेपाल से तस्वीरें आई हैं जहां हिंदुओं का खून खौल रहा है और मुल्ला यूनुस को सीधी चेतावनी दे दी गई है कि अब नहीं सुधरे तो सुधरने का दूसरा मौका नहीं मिलेगा। ये वही नेपाल है जहां पिछले दिनों हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया था। जिउँदै जलाउने क्रूरता बन्द गर, विश्वभरिका हिन्दू एकजुट हो। और इन तमाम तस्वीरों को देखने के बाद अब बांग्लादेश का हिंदू भी शक्ति का एहसास कर रहा है। बांग्लादेश का हिंदू भी अब इन कट्टरपंथियों से लोहा लेने के लिए निकल पड़ा है। बांग्लादेश में अब सबसे बड़ा धर्मयुद्ध होने वाला है। आप देखिए कैसे महिलाएं भी हाथों में बैनर पोस्टर लेकर अपने हितों के लिए, हिंदुओं के हितों के लिए सड़कों पर हैं। हिंदू के संशोधन कराते पारबो। আপনারা হয়তো দেখেছেন দুদিন আগে আমাদের যুব बांग्लादेश की कमान आज एक कट्टरपंथी के हाथ में है। मुल्ला यूनुस के नेतृत्व में जिहादी मानसिकता के लोगों ने मुल्क पर कब्जा जमा लिया है।